आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास दे रहे हैं, उसमें 18 क्वेश्चन हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं होनी चाहिए। कितने कर पाते हैं आप, फिर वो कमेंट में आप बताएं कि आपके 18 में कितने सही हुए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये दी हुई है, ये एरर फाइंड ही करनी है आपको। किस तरीके से करनी है, आपको एक सेंटेंस दिया है, उसके बाद उसको एरर ABCD पार्ट में नहीं, इस तरीके से डिवाइड की गई है। ABCD थोड़ा थोड़ा टुकड़े में दे दिया है और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, नॉर डिड आई डेयर टेल एनीवन दैट आई डिड नॉट वांट टू लीव द कैंपस। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। पहला है नॉर डिड आई में एरर है, डेयर टेल एनीवन में एरर है, टेल दैट आई डिड नॉट वांटेड में एरर है, या टू लीव द कैंप्स इसमें एरर है। देखिए इसमें एरर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेयर टेल एनीवन। यहाँ दिया है नॉर डिड आई डेयर टेल एनीवन। देखिए डेयर के बाद आएगा टू, फिर आएगा टेल, यानी टू यहाँ मिसिंग है। डेयर और टेल के बीच में टू होना चाहिए था, ये प्रीपोजिशन मिस था। डेयर टू टेल होगा, तो आपको पता चल गई एरर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सेम वही करना है आपको, एरर फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रैंडम वॉक इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रैंडम प्रोसेसेस इन स्पेशल केस। आपको बतानी है एरर कहाँ पर है। ए रैंडम प्रोसेसेस, बी इन स्पेशल क्लास केस, सी रैंडम वॉक इज वन, या डी ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। देखिए इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें एरर है ऑप्शन नंबर डी में, ये दिया है जो, यानी कि इस पार्ट में एरर है, ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। क्या एरर है इसमें, इसमें एरर है डिग्री की। कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है सिंपलेस्ट, दिया है ना, यहाँ पर जब डिग्री लगी है सिंपलेस्ट और यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है एंड इम्पॉर्टेंट। ये जब एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, कंजंक्शन एंड से कैसे जुड़ते हैं, सेम डिग्री होनी चाहिए लेफ्ट राइट एंड के। यहाँ पर जब डिग्री लगी है लेफ्ट साइड एंड के यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डिग्री होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट के लिए डिग्री इम्पॉर्टेस्ट ऐसे तो बनती नहीं है, ये बनेगी मोर एंड मोस्ट। यहाँ पर देखिए ये डिग्री है सिंपलेस्ट, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि मिसिंग है मोर। इम्पॉर्टेंट से पहले लगेगा मोर, तो ये हो जाएगा मोर इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ की एरर है इसमें, समझ गए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको ये फिलर्स है, इसमें आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, ही वॉज एन अर्ली डैश ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। ऑप्शन ए अपोजिट, बी एक्सपोनेंट, सी टीचर, या डी पायनियर। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो किसी आइडिया को सपोर्ट करे और लोगों को बताए कि ऐसा करने से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे इंसान को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ही वाज एन अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे threatened to dash him if he did not follow the party line। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन लगेगा। ए एब्सॉल्व, बी एक्सपेल, सी एक्सेप्ट, या डी अलाउ। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक्सपेल लगेगा। एक्सपेल का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, ये सिनोनिम भी आप देखते जाइए, रिमूव करना या फिर किसी चीज को बैन कर देना, ये मतलब होता है एक्सपेल का, निकाल देना, बैन कर देना, प्रतिबंधित कर देना। तो दे थ्रेटन टू एक्सपेल हिम इफ ही डिड नॉट फॉलो द पार्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, देखिए डायरेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है आपको। वर्ड है इंसेसेंटली, इंसेसेंटली, इसका मीनिंग भी अभी बताऊंगा। ऑप्शन है ए कॉन्टिन्यूसली, बी
इनएविटेबली, सी रेगुलरली, डी इनडिस्क्रीटली। तो आप बताइए कौन सा बेस्ट एक्सप्रेशन है। इंसेसेंटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई काम कॉन्टिन्यू हो, यानी कॉन्टिन्यूस जो काम हो रहा हो, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा हो, वही इसका मतलब होता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी वर्ड भी देख लेते हैं। इनएविटेबली, इसका मतलब क्या होता है? इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, यानी कंपलसरी, अनिवार्य। रेगुलरली का मतलब पता ही है आपको, और इनडिस्क्रीटली का मतलब भी होता है नादानी, नादानी से इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें भी आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, यानी सिनोनिम बताना है। और वर्ड क्या है आपका? हेरल्डेड। हेरल्डेड का मतलब क्या होता है ये बताना है। उसके बाद ऑप्शन है इसके क्लैप्ड, प्रोक्लेम्ड, प्रोटेस्टेड, रिवार्डेड। इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? सिनोनिम कौन सा है हेरल्डेड का? देखिए हेरल्डेड का मतलब क्या होता है? हेरल्डेड का मतलब होता है घोषणा कर देना, घोषणा करना, ये मतलब होता है इसका हेरल्डेड का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब भी होता है घोषणा करना। बाकी क्लैप्ड मीन्स होता है थपथपाना, थपथपाना ये होता है मतलब क्लैप्ड का। प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रोटेस्ट किए जाते हैं, विरोध किया जाता है वो। रिवार्डेड मीन्स किसी को इनाम दिया जाए, शाबाशी दी जाए, वो रिवार्डेड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है आपको? ये देखिए आपको मिल गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको डायरेक्ट फॉर्म में दिया है और इसको इनडायरेक्ट में बताना है आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है सी सेड टू मी आई ऑलवेज ड्रिंक अ कप ऑफ ग्रीन टी एज सुन एज आई गेट अप, एज सुन एज आई गेट अप। अब इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आप बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। देखिए इसका ऑप्शन एलिमिनेट करिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा दिया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। अब देखिए कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। डी देखिए, सी टोल्ड मी दैट सी ऑलवेज ड्रैंक अ कप ऑफ ग्रीन टी एज सुन एज सी वुड बी गेटिंग अप। ये गलत है, वुड बी गेटिंग अप कैसे आ गया? यहाँ बिल की तो कोई बात ही नहीं हुई। सी ऑप्शन देखिए, सी हैड टोल्ड, ये हैड टोल्ड कहाँ से आ गया? गलत है। नेक्स्ट सी बी देखिए, सी टोल्ड मी दैट सी ऑलवेज ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई ड्रंक? गलत है ये। ए देखिए, ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है सी टोल्ड मी दैट सी ऑलवेज ड्रैंक अ कप ऑफ ग्रीन टी एज सुन एज सी गॉट अप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? डायरेक्शन पढ़िए। अपोजिट मीनिंग, यानी ये है एंटोनेम। वर्ड है आपका इजेक्ट। ऑप्शन है एक्सपेल, प्रेज, इंटर या डिफेम। ये आपके ऑप्शन है। आपको बताना है इजेक्ट का अपोजिट क्या है। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। ये इजेक्ट का मतलब होता है एक्सपेल या फिर बैन, ये होते हैं इसके मतलब। पूछा है हमसे अपोजिट यानी एंटोनेम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर। इजेक्ट करना, निष्कासित करना। इंटर मीन्स किसी को प्रवेश कराना, एंट्री देना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंटर। और डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना किसी को, किसी की निंदा करना, डिफेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इसमें भी आपको अपोजिट यानी एंटोनेम बताना है। वर्ड है आपका स्टिंजी। ऑप्शन है फ्रेश, अनजेनरस, एक्साइटेड या लग्जूरियस। देखिए स्टिंजी का मतलब क्या होता है? स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस का अपोजिट क्या है यहाँ पर?
लग्जीरियस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लग्जीरियस का मतलब होता है वो विलासपूर्ण रहता है, जो खर्चीला हो, जिसके शौक हो, जिसको खूब खर्च करने की, अच्छा अच्छा देखने की, घूमने की, वो लग्जीरियस। नेक्स्ट, ये आपको दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वॉइस में सेंटेंस है, आपको पहले पता करना है, उसके बाद उसको आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। ए पुलिस कांस्टेबल अरेस्टेड द बर्गलर जस्ट बिफोर डॉन। ये दिया है आपको एक्टिव वॉइस में ही। देखिए इसमें भी हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ए पुलिस कांस्टेबल वाज अरेस्टेड बाई। यहाँ तो पुलिस कांस्टेबल को ही अरेस्ट कर लिया गया है ये गलत है। सी पर आते हैं, द बर्गलर इज अरेस्टेड बाई। ये इज आ गया, ये पास्ट की चीज़ पास्ट में ही रहेगी, ये प्रेजेंट में नहीं आ सकती, ये टेंस की वजह से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जस्ट बिफोर डॉन द बर्गलर इज अरेस्टेड बाई अ पुलिस कांस्टेबल। यहाँ पर भी वैसे सही था ये, लेकिन ये इज लग गया, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, द बर्गलर वाज अरेस्टेड बाई अ पुलिस कांस्टेबल जस्ट बिफोर डॉन। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका ईडियम फ्रेज आ गया है। ये क्वेश्चन क्या है, क्या दी है आपकी ईडियम फ्रेज? ऑर्डर ऑफ द डे। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ द डे। ऑप्शन है आपके, कोर्ट्स ऑर्डर, एन ऑर्डिनेंस, इन फैशन, या अनप्रैक्टिस्ड लॉ। देखिए ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कोई चीज़ जो चलन में हो, प्रचलन में चल रही हो प्रेजेंट टाइम पर, जिसका फैशन चल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इन फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको बताना इडियम फ्रेज है। क्या दिया है? कट टू द चेज। कट टू द चेज। ऑप्शन दिए हैं आपको 4। ऑप्शन नंबर ए, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। बी दिया है, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट्स। सी दिया है, टू क्लीन सॉलिड लाइन्स। डी दिया है, टू बी एविल टेम्पर्ड। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है कट टू द चेज, मतलब फालतू की चीज़ें छोड़कर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट कुछ भी है, उस पर बात करना। इधर उधर की बात छोड़ के इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करना ही कट टू द चेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए ये नए तरीके का रिप्लेसमेंट है। इसमें आपको क्या रिप्लेस करना है? जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जैसे इनटू हिम लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर, इसको आपको रिप्लेस करना है और बताना है कि चारों में से कौन सा है। अगर वो सही लग रहा है आपको तो नो इम्प्रूवमेंट टिक करेंगे। तो शुरू करते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस डेवलप्ड इनटू हिम अ सेंस ऑफ डिवाइन ह्यूमनिज्म एंड नॉन डॉगमेटिक अप्रोच। ऑप्शन नंबर ए, इन हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, इन हिज। सी, इन हिम, या डी, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए दिस डेवलप्ड, इनटू हिम नहीं होगा, इन हिम। इनटू तो तब लगाते हैं जब कोई चीज़ मोशन में हो, इंसान अपने अंदर मोशन में कैसे होगा? इन हिम यानी खुद में कोई चीज़ चेंजेस लाया हो, कुछ डेवलप किया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी आपको सेम वही करना है। इफ़ एनीबडी ड्रीम्स ऑफ द एक्सक्लूसिवली सर्वाइवल ऑफ हिज रिलीजियन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स। तो एक्सक्लूसिवली सर्वाइवल, ये तो सुनने में ही रॉन्ग लग रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। उसके बाद पूरा सेंटेंस आपका देखिए प्रेजेंट में ही चल रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव्ड सर्वाइवल नहीं हो सकता है। यहाँ पर दिया एक्सक्लूसिवली सर्वाइव्ड, ये भी गलत है। ऑप्शन ए की बचता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, वही आपका राइट आंसर है, एक्सक्लूसिव सर्वाइवल। तो 14th का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस दिया है, उसको आपको वन वर्ड में डिफाइन करना है। क्वेश्चन क्या है? अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर वरीड। वो जगह जहाँ पर
मुर्दा लोगों को जलाया जाता है, मरे हुए लोगों को, वो जगह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए मॉर्चुअरी, सेमेट्री, इन्फर्मरी या स्कलरी क्या कहलाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेमेट्री। ये होती है कब्रिस्तान, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। ऑप्शन नंबर ए मॉर्चुअरी, तो इसको आप जानते ज़रूर होंगे, इसको बोलते हैं मुर्दाघर, यहाँ पर मुर्दा को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का मतलब होता है जहाँ पर बीमार लोगों को लाया जाता है इलाज के लिए, जहाँ बीमार लोगों का इलाज होता है उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। और नेक्स्ट है स्कलरी। स्कलरी का मतलब होता है बर्तन सफाई केंद्र, जहाँ बर्तन साफ किए जाते हैं, स्कलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या दिया है सेंटेंस? द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम डेंजर या लॉस। किसी इंसान को खतरे से या नुकसान होने से बचाए जाने वाले काम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेंसिटिविटी, ऑप्शन नंबर बी रेकुपरेशन, ऑप्शन नंबर सी रिकवर, ऑप्शन नंबर डी सल्वेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब होता है निवारण। क्या होता है मतलब? निवारण, यानी किसी को सॉल्यूशन देना, सल्वेशन कहलाता है। ऐसे याद कर सकते हैं, किसी को सॉल्यूशन देना, किसी की समस्या का निवारण करना ही सल्वेशन है। सैंक्टिटी का मतलब क्या है? तो सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता इसका मतलब होता है। रेकुपरेशन का मतलब क्या होता है? स्वस्थ हो जाना। कोई बीमार था और वो अब स्वस्थ हो गया है, तो स्वस्थ हो जाना कहलाता है रेकुपरेशन। और रिकवर तो आप जानते हैं, इसका भी मतलब होता है रिकवर हो जाना, स्वस्थ हो जाना, सही हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। अब ये मिस स्पेल्ट है, तभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। देखिए ये मिस स्पेल्ट है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और ये बताना है कि चारों में से गलत कौन सा है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। डायरेक्शन पे ध्यान ना दें, गलत हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि चारों में से गलत कौन सा है, यानी 3 सही है 1 गलत है। चलिए बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्जेंट। ये गलत है। सर्जेंट स्पेलिंग होती है SERGEANT, सर्जिएंट। इसका मतलब होता है हवलदार। क्या होता है इसका मतलब? हवलदार। तो ये उसकी राइट स्पेलिंग है, बाकी सारी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इसका डायरेक्शन ना पढ़े आप, मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनिए। इसमें आपको ये भी मिस स्पेल्ट है। चारों ऑप्शन में कोई एक सही है, आपकी 3 गलत हैं, कोई एक सही है। तो बताइए सही कौन सी है? तो देखिए इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी लोथसम। ये स्पेलिंग ठीक है, LOATHSOME, लोथसम द राइट आंसर। इसका मतलब होता है घिनौना, बहुत गंदा सा, तो इसका मतलब होता है घिनौना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर कोई यहाँ तक क्लास देख रहा है, इसका मतलब है वो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर। और मुझे बताएं, जिसने भी देखी है वो बताएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे 18 में से। अच्छे से तैयारी करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लें, PDF लें वहाँ से और तैयारी करते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बाकी क्लासेस ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। ख्याल रखें अपना। बाय, टेक केयर।